आज हमारे निःशुल्क पुस्तकालय बड़ा गांव AKTU के एग्जाम कंट्रोलर प्रोफेसर दीपक नगरिया सर आए और यहाँ की सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। यहाँ पे पुस्तकालय में बच्चों से बात किए, एक एक बच्चों से इंटरेक्ट किए और देखे कि यहाँ के बच्चे, आसपास के बच्चे इस पुस्तकालय में क्या क्या सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सर के द्वारा हमारे पुस्तकालय का भ्रमण करना हमारे लिए गर्व का क्षण है। सर यहाँ पर जब आए तो देखे कि यहाँ बच्चों के लिए एक आकर्षक पढ़ाई का माहौल है। कुछ बच्चों से सर ने बात भी किया और उनसे पूछा कि किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं और कितने दिन से कर रहे हैं और इस पुस्तकालय में आने से उनको क्या लाभ मिला है। सर यहाँ पे प्रथम दृष्टया जब हम लोग का पहली बार पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ था, उस समय के कुछ चित्र यहाँ लगे हुए हैं, उसको भी देखा। मिस्टर जुनैद अहमद सर CDO झांसी, वो भी हमारे पुस्तकालय कई बार विजिट कर चुके हैं। उसकी अलग अलग चित्र यहाँ लगा हुआ है और डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो ठीक सामने ही हमारे पुस्तकालय में लगी हुई है। बच्चों के लिए कंप्यूटर की सुविधा, जिसमें बच्चे टाइपिंग सीखते हैं। जिस किसी के पास मोबाइल नहीं है, वो मोबाइल का इस्तेमाल अगर नहीं करते हैं या नहीं है तो वो हमारे कंप्यूटर पर बैठ के लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ हॉल के अलावा दो अलग अलग क्लासरूम हैं जिसमें 15 से 20 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। पुस्तकालय के कॉरिडोर में ही का जितना मीडिया में कवरेज मिला है उसकी सब प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके अंदर एक क्लासरूम में लगभग लगभग 20-22 बच्चे बैठते हैं, जिसमें सभी प्रकार की किताबें तो रखी हुई हैं, साथ में हर एक टेबल पे अलग अलग सबको चार्जिंग पॉइंट, हर एक टेबल पे लाइट और कुछ किताबें जो नॉन टेक्निकल हैं, इंजीनियरिंग की हैं। कुछ टेबल के ऊपर हम लोगों ने अलग से प्राइवेट स्पेस भी बच्चों के लिए बनवाया है, जिसमें कि जो बच्चे 8 से 10 घंटे से ऊपर हमारी लाइब्रेरी में रहते हैं वो अपनी किताबें रख के लॉक कर सकते हैं, जिससे कि खोने का डर कम हो। सभी कमरों में कैमरे लगे हुए हैं जहाँ बच्चे बच्चियाँ एक साथ बैठ के निसंकोच पढ़ाई कर सकते हैं। सर बच्चों से बात करते हुए काफ़ी उत्साहित थे और बच्चों ने बताया कि इस पुस्तकालय का बिना किसी शुल्क के हम लोग झांसी के किसी भी बड़े से बड़े पुस्तकालय में जो सुविधा मिल रही है उससे अच्छी सुविधाएं का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग की क्लासरूम चलती है उस क्लासरूम में भी बच्चे दिन के समय, जब बच्चे पुस्तकालय के सीटों से अधिक हो जाते हैं तो वहाँ पे बैठ के अपना पढ़ाई करते हैं। सर का आना हमारे लिए गर्व का विषय है। सर के आने से हमारा उत्साह और बढ़ता है और समाज में कुछ अच्छा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। सर ने हमें बताया कि हमारे द्वारा जो भी सहयोग यहाँ के इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए हो पाएगा, मैं हर संभव मदद करूँगा। सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सर के द्वारा हमारे पुस्तकालय के लिए लगभग 200 बच्चों के लिए किताबें, पेन, पेंसिल और बहुत सारे पठन पाठन की जो सामग्री हो सकती है वो सर लेकर आए। उसके लिए भी एक बार फिर पुनः सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पूरी सेवा की टीम की तरफ से जो हम लोग थोड़ा बहुत समाज के लिए कर पा रहे हैं वो आप सबके सहयोग और मार्गदर्शन के द्वारा ही कर पा रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों से मिलने और पुस्तकालय देखने आए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ। सर के आने पर धन्यवाद स्वरूप मैंने उनको एक श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी पुस्तक राग दरबारी भेंट की, जिसको मैं पर्सनली 2-2 बार पढ़ा हुआ हूँ, जो ग्रामीण परिक्षेत्र पे निर्भर करती है। उसके बाद सर ने हमारे पुस्तकालय के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया, जो कि इस पुस्तकालय में मौजूद सुविधाओं के अनुरूप है। शक्ति फाउंडेशन की यह लाइब्रेरी आज मुझे भ्रमण करने का मौका मिला और इस लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छी कलेक्शंस हैं बुक्स की। और यहाँ पर मुझे कम से कम 30 से 40 छात्र अपने लाइब्रेरी में अध्ययन करते हुए मिले हैं और सभी लोग अपने अपने कामों में थे। जो उनका विषय था उस विषय को अपना देख रहे थे, एक दूसरे से ना ही उन्होंने बातें कर रहे थे। सारा कुछ उनका अपना जो था, अपने जो उसका उद्देश्य था उसी पर उनका ध्यान केंद्रित था। तो मैं इसके लिए ब्रजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में भी इसको और अच्छे से, और इसमें बुक्स वगैरह जो भी हैं उनको और बढ़ाएंगे और आगे बच्चों को और अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ।